पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे लिए कौन कौन से बदलाव की आवश्यकता है जिससे कि हम नौकरी पाने में सफल हो जाएं। ये मैं आपसे आज एक शेयर करूँगा। आपने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स से आपने सब एग्ज़ाम पास कर लिए। अब आप चाहते हो कि मैं एक एम्प्लॉय बन जाऊँ, मैं अपने लिए नौकरी में बात करूँ। तो इसके लिए सब लोगों की इंतज़ार है, आपके फ्रेंड्स की इंतज़ार है, आपके दोस्तों की इंतज़ार है, आपके रिश्तेदारों की इंतज़ार है कि आपको जॉब कब मिलती है। अब आप ये सोच के चलो कि जॉब मिलना कोई आसान नहीं है और इसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो उसके लिए जो आपके पास टाइम है तो आप क्या करें। उसके लिए एक तो ऑप्शन है कि आप जॉब अप्लाई करना शुरू करें। दूसरा ऑप्शन है आप अपने न्यू कैरियर के लिए, न्यू एनवायरनमेंट के लिए, न्यू जगह के लिए तैयार होना शुरू। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। पहले आपको मानसिकता चाहिए कि मैं पहले एक विद्यार्थी था, अब मैं एक कंपनी में मुलाजिम या एम्प्लॉय होने वाला हूँ। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। उन दोनों में ऐसा है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर जो होता है पढ़ाई होती है, आपको नौकरी की तैयारी के लिए कुछ नहीं मिलती ही जाके। तो दूसरा उसमें क्या फ़र्क होता है कि आपको इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप भांति भांति के लोगों से बात करना सीखो, उनसे कैसे बात करने की आवश्यकता है। नौकरी में ये बड़ी आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम नौकरी में जाना है, कितना टाइम पर्सनल यूज़ के लिए जाना है। आपको ज़्यादा टाइम नौकरी के लिए लेना होगा क्योंकि उससे आपको सैलरी मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है। इसके लिए आपको जो जगह है काम करनी है उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या है। आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कुछ करते हो, आपको जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, जिसके लिए नौकरी पे जा रहे हो, उसकी भी फ़ायदे की बात सोचनी चाहिए। उसकी फ़ायदे की बात तभी आप सोच सकोगे जब आपको उसकी कोई कंपनी का ज्ञान होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चेंजेस बताता हूँ। जब आप कॉलेज में थे तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अकेले काम कर रहे थे। जब आप नौकरी में आओगे तो आपको ग्रुप में काम करेगा, आपके और साथी भी आपके साथ होंगे। जब आप स्टूडेंट थे तो आप अपना काम अपने आप करते थे कि आज ये करूँगा, आज वो करूँगा, धीरे। जब आप कंपनी में हो तो आपको काम वैसे करना पड़ेगा जैसे कि आपको कंपनी बोलेगी आपको आज ये करना है, आज वो करना है। तो आप पर थोड़ी मानसिकता की बाधा आ जाती है। जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको हर चीज़ का जवाब अपनी पुस्तकों अपने में मिल जाता है। आप अपने पूछ सकते हो जाकर अध्यापक से, फ्रेंड से कि ये क्या है। जब आप नौकरी में होते हो तो हर बात का सलूशन, प्रॉब्लम का हल आपको अपने आप निकालना होता है। तो इसमें आपको अपनी सोच भी थोड़ी चाहिए होती है इसके लिए जाके। तो आंसर आपको नौकरी में मिल जाते हैं, नौकरी में नहीं, एज ए विद्यार्थी मिल जाते हैं। नौकरी में आपको अपने आंसर ढूंढने पड़ते हैं। नौकरी में था मार्क्स आए, अच्छे आए, बुरे आए, साल के आखिर में मार्क आया, सब कुछ ठीक था। पर जब आप कंपनी में हो तो हर रोज़मर्रा आपकी होती है जाके कि आपने कितना काम करा, कैसा काम करा, मालिक की हर रोज़ सोचता है। तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं हर दिन काम करूं जिससे कि मालिक हर दिन मेरा कहे कि हाँ भाई तूने मेरा काम करा है जाके। अब जब आप
नौकरी में जब आप अपना स्टूडेंट होते हो तो कोई आपको जाके पूछता है, जवाब देता है, आपको देखता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। जब अब आप नौकरी होते हो तो आपको अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। जब आप स्टूडेंट होते हो तो उस समय पर कोई टाइमलाइन नहीं होती, टाइमलाइन साल के आखिर में होती है। नौकरी के अंदर टाइमलाइन हर रोज़ होती है, आपको हर रोज़ हर दिन का काम या हफ्ते का काम जैसा मालिक कहता है वैसे करना पड़ता है। जब आप नौकरी होते हो तो आप उस वक्त केयरफ्री होते हैं, कैंटीन की तरह होते हो, हाँ सब तरह का आप करते हो। जब आप नौकरी में होगे आपको एक बिहेवियर करना पड़ेगा, बिहेवियर जो कंपनी ले डाउन करती है आपकी काम की जगह पर जाके। और पहले आप कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए, आपकी मर्जी है। अब जब आप नौकरी में होगे तो आपको कई नई चीज़ें होंगी, कहाँ जाओ, कहीं टूर पे जाओ, कुछ करो जाके। ये बड़ा होता है। और नौकरी में जब हो तो आपको जो लर्निंग है वो आपने सीख लिया जो पुस्तक में लिखा है। बट जब आप अपना काम करते हो तो उस नॉलेज को आपको करना होता है, अप्लाई करना होता है, जिससे कि आपकी नॉलेज उस काम में लगे और उस काम में बढ़ोतरी हो। याद रहे, मालिक ने आपको उस स्किल के लिए रखा है जिसके लिए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर सकते तब मुश्किल होता है। नौकरी में जब आप होते हो तो उस समय में आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस है, मैंने इतना पढ़ना है। जब आप नौकरी से बाहर स्टूडेंट होते हो, जब आप नौकरी में होते हो तो आपको ये नहीं पता कि मुझे कल को क्या काम करेगा और मुझे किस प्रकार के काम की हल निकालना पड़ेगा। और ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, अब नौकरी के लिए जा रहा हूँ, ये सब बदलाव मैं आपके लिए कैसे लाऊंगा। इसमें और भी कुछ बदलाव होते हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह, वो मैं बाद में किसी दिन आपसे बताऊंगा। धन्यवाद।